हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज हम लोग देखेंगे झारखंड के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को जो आपका सीडीपीओ में, आपका सीजीएल में आने की संभावना है। सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए, ये क्वेश्चन जो है लगता है कि इस पर पूछ ही लेगा। पहला है कि छोटा नागपुर उन्नति समाज, छोटा नागपुर उन्नति समाज कब बना था ये याद रखिएगा 2015 में। आजकल कैसे पूछ रहा क्वेश्चन आपको बताना चाहूंगा मैं कि आजकल एक तरफ जो है आपका संस्थान दे दे रहा है, दूसरी तरफ ईयर दे दे रहा है। बोलिए ये तो मैचिंग करके दीजिए, मैचिंग कीजिए उसको। या तो स्टेटमेंट बना के छोटा नागपुर उन्नति समाज 2020 लिख दे रहा है, अब बोल रहा है कि स्टेटमेंट सही है या गलत है। ये आप कैसे जानेंगे? जब तक आप चीज़ों को पढ़ेंगे नहीं, चीज़ों को जानेंगे नहीं, तब तक इसका सॉल्व करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, आपने जेपीएससी का भी क्वेश्चन पेपर हुआ, आप उसमें देखोगे इसका ट्रेंड इतना अच्छा से चेंज किया ना, अब लग रहा है कि सिविल सर्विसेज का एग्जाम है। आपके जो है ना, मतलब आप जान भी रहे हो फैक्ट, तभी क्वेश्चन को सही कर पाना एक बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण रहेगा। तो अच्छे से डीपली पढ़िएगा, कॉन्सेप्चुअल पढ़िएगा, ठीक है, और बार बार पढ़िएगा, ताकि तभी जाकर क्वेश्चन को जो है वहां पे सॉल्व हो पाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इसमें कौन कौन लोग जुड़े हुए थे छोटा नागपुर उन्नति समाज से? तो ठेबले उड़ाव याद रखिएगा, ठेबले उड़ाव। और कौन लोग हैं यहाँ पे? पॉल दयाल, और एक और थे बंदी उड़ाव। तो ये तमाम जो है विभूत लोग को आप नाम याद रखिएगा। ये जो लोग जो है आपके जुड़े हुए थे छोटा नागपुरी उन्नति समाज से। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। इस संस्था के द्वारा पता है एक मुंडारी आदिवासी, मुंडारी भाषा में एक आदिवासी नामक पत्रिका निकाला जाता था। कौन सा पत्रिका? पत्रिका याद रखिएगा। तो ये पत्रिका था आपका आदिवासी पत्रिका, आदिवासी पत्रिका। ठीक है, मुंडारी भाषा में। आपको ये बता दें, देखिए वो आदिवासी शब्द का जो प्रयोग है ना, कब किसने शुरू किया था? तो ठक्कर बप्पा नाम के व्यक्ति ने जो है इसको शुरू किया था, आदिवासी शब्द का नाम। ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है आपका। फिर हम लोग बात करेंगे झारखंड का क्षेत्र स्वशासी परिषद, ये क्वेश्चन पूछा गया था आपका। ठीक है, ये क्वेश्चन आया था, लेकिन इस बार जो है पूछा था कि कब इसको तैयार किया गया था, कब इसको फॉर्मेशन किया गया था। तो ये क्वेश्चन है आपका 7 अगस्त, याद रखिएगा, 7 अगस्त और 1995। ये जो है ना झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद, जैक बोलते हैं इसको। झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद। ठीक है, ये क्वेश्चन आया था आपका जेपीएससी में, इस पर आया था। तो इस पर डेट नहीं पूछा था, इस पर पूछ दिया था कि कब फॉर्मेशन हुआ था, उसको आपको बताएंगे। ठीक है, चलिए। तो 1993 में हुआ था। और जैक के फॉर्मेशन में शिबू सोरेन जी का बहुत बड़ा जो योगदान है, और सूरज मंडल जी का, तो आप उसके याद रखिएगा। शिबू सोरेन, और एक और नाम याद रखिएगा, सूरज मंडल। तो इन दो व्यक्तियों का जो है काफी योगदान रहा है। नेक्स्ट मूव करेंगे हम लोग, जयपाल सिंह मुंडा द्वारा आदिवासी महासभा। देखिए आदिवासी जो महासभा है ना, महासभा, आप देख रहे हो ना आदिवासी महासभा, तो ये किन के द्वारा बनाया गया था? जयपाल सिंह मुंडा जी के द्वारा, जयपाल सिंह मुंडा, ठीक है, जी के द्वारा बनाया गया था। और आपको बताते चले, ये 1950 में बना था आपका ये संस्था। कब? 1950 में बना था। फिर हम लोग आ जाइए हो समुदाय के बारे में थोड़ा देखते हैं। हो समुदाय में वधुमल को गोनांग कौन कहा जाता है? हो समुदाय की अगर बात करें, हो समुदाय, देखिए सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किसका है? संथाल का है अपने झारखंड में। उसका जाता है उराव, उसका जाता है मुंडा। ये क्वेश्चन पूछा था जेपीएससी में आपका इस बार। सबसे अधिक जो है जनजाति किसका है? संथाल का। उसका जाता है 4th नंबर पे हो। अब सीक्वेंस याद रखिएगा, अगर बार बार चीज़ों को देखते रहेंगे ना, तो आपके जो 15-20 नंबर क्वेश्चन तो ऐसे, 15-20 क्वेश्चन तो ऐसे ही चुटकियों में सॉल्व हो जाता है। तो हो जो है संथाल, उराव, मुंडा हो गया आपका यहाँ पे। जयपाल सिंह मुंडा जो है आदिवासी महासभा का नाम 1950 में बना था।
वो तो देख लिए। हो देख लीजिए। हो में जो है ना वधुमूल होता है। हो में क्या होता है? वधुमूल होता है, वधुमूल। और ये वधुमूल जो है आपका गोनोंग या उसको पौन कहा जाता है। क्या बोलते हैं उसको? गोनोंग या पौन कहा जाता है। पौन, ठीक है, कहा जाता है। आप इसको याद रखेंगे। बोलेगा कि गोन और पौन, पौन का मतलब क्या होता है? ये होता है वधुमूल होता है। और वर द्वारा कन्या का हरण करके जो विवाह किया जाता है उसको अंडी बोलते हैं या ओपोरतिपी। बोलेगा ओपोरतिपी शब्द का मतलब क्या है? ओंडो, ओंडो या ओपोरतिपी। ये जो शब्द है ना, ये दोनों जो है अपहरण करके जो शादी किया जाता है ना, वो चीज को दिखाता है यहाँ पे। और इस जनजाति में महिलाओं को हल और तीर धनुष को छूना वर्जित है, याद रखिए। आप हल को नहीं छुओगे और तीर धनुष को नहीं छुओगे। पता है इस बार जो अभी अब जेपीसी का जो पेपर 1 हुआ था उसमें हल को लेकर क्वेश्चन पूछ गया था। झारखंड से नहीं पूछा था, वो पूछा था हड़प्पा से भी आता था। बोला कि हल का जुते हुए जो है ना टेराकोटा का जो हल है, मिट्टी का जो हल बना था, वो कहाँ पाया गया था? 4 ऑप्शन दिए गए थे। तो आप जो हड़प्पा से भी आता, मैं भी इस तरह तमाम चीज़ों को देख के रखेंगे ताकि एग्जाम में क्वेश्चन जो है पूछे तो उसका जवाब हम सटीकता तरीके से दे पाए। फिर हम लोग बात करेंगे सरहुल त्यौहार के बारे में। देखिए सरहुल को जो है ना, अभी पता है आपका अप्रैल में आने वाला सरहुल त्यौहार, और ये झारखंड का जो है ना काफ़ी महत्वपूर्ण त्यौहार है। और इसमें क्या है, इसको फूलों का त्यौहार भी कहते हैं। फूलों का त्यौहार भी कहते हैं, इसको त्यौहार भी कहते हैं। और आपको ये बता दें सरहुल में जो है ना अब विभिन्न जनजातियां इसको विभिन्न नाम से जानी जाती है। जैसे बा परवा हो गया आपको संथाल में, बा परवा, ठीक। खद्दी इसको बोलते हैं, उराव लोग इसको खद्दी बोलता है। याद रखेंगे तमाम फैक्ट को, ठीक है। और खड़िया समाज इसको जकोर बोलती है, जकोर। खड़िया समाज क्या बोलता है इसको? जकोर। ये तमाम जो है सबको याद रखिएगा। जकोर, बा पर्व, फूलों का त्यौहार, ठीक है, खद्दी, उराव लोग। तो ये तमाम जो है शब्द को याद ध्यान में रखिएगा। पूछ सकता है कि ये शब्द का मतलब झारखंड में क्या होता है, इससे आप क्या समझते हैं। फिर हम आपको बता दें इस पर्व में जो है ना साल वृक्ष का क्या होता है? पूजा होता है। साल वृक्ष का क्या होता है? पूजा होता है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण पूजा होता है। और यहाँ पे साल वृक्ष का जो फूल होता है उसको सरई फूल बोलते हैं, सरई, ठीक है। और साल वृक्ष में उनके देवता जो है ना बोंगा निवास करते हैं, बोंगा। आप इनको याद रखेंगे, बोंगा, बोंगा निवास करते हैं। फिर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे बिरसा आंदोलन के बारे में। बिरसा आंदोलन भी हम लोग बार बार जिक्र करते हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए हम लोग जिक्र करते हैं बिरसा आंदोलन। तो अभी सीडीपीओ का जो एग्जाम होने वाला आपका सीजीएल का एग्जाम होगा, तो आप लोग धैर्य बना कर रखेंगे, आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो टीचर्स वगैरह के एग्जाम होते हैं, झारखंड से क्वेश्चन, जहाँ भी झारखंड का क्वेश्चन पूछेगा तो ये 15 मिनट का जो वीडियो है जो डेली हम अपलोड करते हैं वो आप देखते रहिएगा। उसको रिविजन करने का बहुत आपको हेल्प करेगा। बिरसा आंदोलन की अगर बात करेंगे तो 1895, 1895, ठीक है, 1895 से 1900 के बीच में हुआ था। आपको बता दें इसको उलगुलान विद्रोह भी कहते हैं, इसको बिरसा मुंडा को उलगुलान विद्रोह भी कहते हैं इसको। और ये अंग्रेजों के खिलाफ शुरू किया गया था अर्जुन मुंडा जी के द्वारा। और यहाँ पे बात करेंगे बिरसा आंदोलन का मुख्यालय कहाँ था। बिरसा आंदोलन का जो मुख्यालय था ना खुट्टी में था। और इस विद्रोह को जो है ना किसने दबा दिया था? इस विद्रोह को समय रांची का उपयोग कौन था? स्ट्रेट फील्ड, खुट्टी में हुआ था। खुट्टी का जो मुख्य केंद्र था उलीहातू। और इसका अगर हम लोग बात करें तो रांची का उपायुक्त कौन था? कमिश्नर कौन था? ये था स्ट्रेट फील्ड, स्ट्रेट फील्ड था। को भी आप ध्यान रखेंगे। और आपको बता दें यहाँ पे इस आंदोलन में गया मुंडा का पत्नी मानकी मुंडा की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, ठीक है। इसमें जो है ना जो मुंडा है क्या नाम है इनका? गया मुंडा। गया मुंडा जो है इनकी पत्नी थी। पूछेगा पत्नी का नाम क्या है? बिरसा मुंडा की पत्नी, तो गया मुंडा, गया मुंडा, ठीक है। इनकी पत्नी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और मुंडा आंदोलन के समय कटोंग बाबा कटोंग नामक गीत लोकप्रिय हुआ था। कटोंग बाबा कटोंग, कटोंग बाबा कटोंग, ये गीत काफ़ी फेमस था उस वक्त जब ये आंदोलन चल रहा था। उसके बाद इस आंदोलन में अबुआ राज एटे जाना महारानी राज टुडू, इसका भी ऐलान किया गया था। देख लीजिए, अबुआ राज, अबुआ राज एटे जाना और महारानी राज टुडू, महारानी राज टुडू। ये क्या हो गया? तो मतलब ये हो गया कि अब जो हम लोग का राज हो गया महारानी राज गेलो खत्म। तो मतलब ये हुआ। एक जो है ना डोमरी बुरू नाम याद रखिएगा, जब 1899 में घटना घटा था। डोमरी बुरू को जो है ना, जो जालियांवाला बाग कैसे कांड हुआ था, उसी प्रकार डोमरी बुरू को जो मारा गया था
ठीक है, तो उसको जो है चारों तरफ से घेर के इनको गोलियों से भून दिया डाला। अब बिरसा मुंडा अंग्रेज के चकमा देकर, यहाँ पर बिरसा मुंडा भी थे, हालांकि ये तो मर गए थे आपके डोगरी बोलो, लेकिन बिरसा मुंडा जो है भाग निकले थे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है, ध्यान रखिएगा। फिर सौरिया पहाड़िया का थोड़ा सा देख लीजिए। सौरिया पहाड़िया भी जनजाति है आपका। सौरिया पहाड़िया आपको पता है ना, 33 जनजाति है झारखंड में। अभी नया वाला जो है ना 33वां, जो आपका कौन जुड़ा है 33वां में जुड़ा है आपका, वो क्या बोलते हैं उसको, पुरान जनजाति। ठीक है, सौरिया पहाड़ी जो है बेरू गोसाई के रूप में जो सूर्य का पूजा करते थे। सौरिया जो पहाड़ियां हैं, है ना, सौरिया पहाड़िया बेरू गोसाई का पूजा करते हैं, बेरू गोसाई, याद रहेगा। इसके बाद आगे हम लोग बात करेंगे, सौर्य पहाड़िया जो है ना प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड समूह से संबंधित है। किससे? प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, ऑस्ट्रेलाइड जो समूह है ना उससे जुड़े हुए हैं ये, याद रहेगा। और चांद देवता को बिलप गोसाई जो है शिकार देवता का ओटेंगा कहा जाता है। चांद वाले देवता को बोलते हैं बिल्प गोसाई, जो चांद का देवता है ना उसको बिल्प गोसाई, और जो शिकार के देवता उसको ओटेंगा, ओटेंगा, ओटेंगा। पूछेगा ओटेंगा क्या है? शिकार के देवता। बिपल गोसाई क्या है? चांद की देवता। ये तमाम फैक्ट तो पूछे जाते हैं और यही चीज को तो हमें देखना है। फिर आ जाए यहाँ पे सोंगो बोंगा, सोसो बोंगा, मुंडा जनजाति में जो पुरखा होते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया, मुंडा जनजाति में पूर्वज होते हैं, कहानियां जो मौखिक परंपरा का हिस्सा है उसको सोंगो बोंगा को बोलते हैं, सोसो बोंगा, सोसो बोंगा। ठीक है, तो सोसो बोंगा जो है ना आपका, यहाँ पे मुंडा जनजातियों के पूर्वजों, मुंडा जनजातियों के जो पूर्वज है ना जुड़ा हुआ सोसो बोंगा। ठीक है, और यहाँ पे बात करेंगे सोसो बोंगा कहा जाता है, ये महत्वपूर्ण है। फिर यहाँ पे बात करेंगे झारखंड की महिलाओं का जो पहला नमक, झारखंड की महिलाओं का पहला नमक आभूषण। देखिए झारखंड में जो है आप देखोगे तो झारखंड में जो पहला है, पहला जो जनजाति है, ठीक है, झारखंड में महिलाओं का जो पहला है वो आभूषण नहीं पहनती है। एक क्वेश्चन पूछा था कि पहला तो नहीं पहनता है, पहला पहनता है नॉर्थ ईस्ट साइड में, लेकिन कौन कौन सा पहनता है तो आपको ये बता दें। और देखिए पैरिया हो गया, सूची हो गया, ये तमाम जो है महिलाएं पहनती हैं, यहाँ के सतानी लोग या आदिवासी लोग हो गए यहाँ पे। लेकिन पहला जो है नॉर्थ ईस्ट में पहना जाता है। कर्मा नृत्य, नृत्य जो है ना, कर्मा जो डांस होता है, कर्मा जो नृत्य हो गया, ये दो प्रकार के हैं, है ना। एक हो गया भिनुसिरी, खेमटा और भिनुसारी, खेमटा प्लस भिनुसारी, भिनुसारी। ठीक है, ये दो शब्द हो गया आपका, कर्मा नृत्य और भिनुसारी, ये महत्वपूर्ण फैक्ट है। और यहाँ पे हम लोग बात करेंगे जो है इस नृत्य के दौरान जो है लहुशा गीत गाया जाता है, लहुशा गीत, लहुशा गीत जो है गाया जाता है। फैक्ट को भी आप याद रखेंगे, लहुशा गीत। कर्म नृत्य दो प्रकार के होते हैं, खेमटा भिनुसारी। दक्षिण छोटा नागपुर में सिमडेगा जिले में जो है राम रेखा धाम, याद रखिएगा। सिमडेगा जो जिला है ना उसमें, सिमडेगा जो जिला है वहाँ पे आपको राम रेखा धाम देखने को मिलेगा, राम रेखा धाम जो है देखने को मिलेगा। और आपको ये भी बता दें कि एक धार्मिक स्थल है और ये भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण वनवास के दौरान इस स्थान पे क्या हुए थे, गुजरे थे इस स्थान से। सिमडेगा जो है राम रेखा के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है, इसको ध्यान में रखिएगा। फिर हम लोग बात करेंगे लड़का कोल। देखिए हो जनजाति में ना लड़का कोल, और टिकेल ने कहा था हो जनजाति को ना लड़का कोल कहा जाता था। वो जो ट्राइब है हमारे, उनको जो है लड़का कोल कहा जाता था। इसके द्वारा, तो उसका नाम है टिकेल, ए आर टिकेल के द्वारा, ए आर टिकेल के द्वारा। तो आप इसको ध्यान में रखिए, क्वेश्चन पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन रिपीट बहुत ज़्यादा करता है। फिर हम लोग बात करेंगे हो जनजाति में जो भाषा है ना, हो भाषा है, और इनका जो लिपि है ना बारड चिती। लिपि क्या है? बारड चिती, याद रखेंगे। तो लिपि जैसे हमारा हिंदी का देवनागरी हो गया ना, उसी प्रकार हो भाषा का क्या है? बारड चिती। एक और है, एक और याद रखिएगा। और इस जो जो लिपि है उसके आविष्कारक कौन है? लोको लाको बाजरा। मुझे लगता है कि 15 मिनट जो है लगभग होने वाला है, तो अगर आप लोगों को वीडियो को पसंद आता है तो आप हमारे वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं, फीडबैक देख सकते हैं, हमें समाधान दे सकते हैं, चैनल से जुड़ सकते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पर झारखंड के साथ बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का भी यहाँ पर तैयारी किया जा रहा है
और यहाँ पे आप रात को जो हम लोग यहाँ पर लाइव आते हैं 11 बजे से लेकर 1 घंटा का लाइव रहता है, और उसमें जो तमाम सब्जेक्ट के जो कि महत्वपूर्ण फैक्ट हैं आपके और कॉन्सेप्ट हैं वहाँ पे सारे डिस्कस किए जाते हैं। तो जो लोग जुड़े नहीं हैं आप लोग जुड़ जाइए चैनल पे। और ये जो हमारा वीडियो है जब तक एग्ज़ाम ना हो जाए तब तक चलेगा, ठीक है? इसका कोई टाइम बाउंड नहीं है कि हम लोग इतना तारीख तक ही चलाएँगे। एग्ज़ाम पर डिपेंड करता है, एग्ज़ाम अगर हो गया तो एग्ज़ाम से पहले जो है इसको समाप्त कर दिया जाएगा, ठीक है? तो आप लोग जुड़े रहिएगा, बहुत सारे एग्ज़ामों को आपको फ़ायदा मिलने वाला है। जो लोग जुड़े हैं उनको फ़ायदा हो रहा है, उन्होंने कमेंट भी किया है कि मुझे इस चैनल से बहुत कुछ ऐसे फैक्ट देखने को मिला जो एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक है? चलिए, तो ये तमाम फैक्ट हो गया, और नेक्स्ट वीडियो में जो है नेक्स्ट फैक्ट के साथ हम लोग आएँगे, और 15 मिनट से ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करेंगे क्योंकि फिर ज़्यादा लंबा हो जाता है तो लोग बोर हो जाते हैं, और बोर मुझे करना नहीं है। धन्यवाद।